क्या हाल है मित्रों। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद हम सीखेंगे रिडक्स टूलकिट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाएगा अगर आपने यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट को सीखा है तो ये वीडियो कितना भी लंबा हो, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इस वीडियो में हम एक टू डू एप्लीकेशन भी बनाएंगे जो कि हमने पहले बनाया था। बट जो पहले बनाया था उसमें हमने बेसिक हुक का यूज किया था, यूज स्टेट का। और आज के वीडियो में हम यूज करेंगे यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है। अगर आपने इससे पहले कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है सो डोंट वरी, इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा मैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे ऐप बनाता हूँ, एन पी एम क्रिएट। अच्छा, मैं वीट से ऐप बना रहा हूँ यहाँ पे। क्रिएट वीट एट द लेटेस्ट। और ऐप का नाम देता हूँ टू डू लिस्ट यूजिंग रिड्यूसर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये नाम देता हूँ। और इसे मैं क्या करता हूँ, सिंपली रिएक्ट में करता हूँ। उसके बाद मेरा लैंग्वेज रहेगा जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, उसके अंदर घुसूँगा टू डू लिस्ट। एक सेकेंड, इसको मैं सिंपली रिमूव करूँगा। मैं सिंपली लिखूँगा CD और इसके अंदर चला जाऊँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा इसके अंदर npm इंस्टॉल। मैं सिंपली नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, जो जो मुझे प्रोसेस बोला गया, जो जो स्टेप्स बोला गया वो मैंने सिंपली कर दिया। अब इसे थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कोड करता हूँ और VS कोड में से खोल लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसे खोलता हूँ एक सेकेंड और इसे हटाता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि क्या क्या रिमूव करना है। यहाँ से सिंपली इस एसेट्स को रिमूव कर देना है। ठीक है। और ऐप डॉट सी एस एस को भी मैं रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस में से सारे के सारे फाइल्स को हटा दूंगा, सारे के सारे सी एस एस को हटा दूंगा। फिर इस मेन फाइल में जाऊंगा एंड इसमें से कुछ नहीं हटाना मुझे। मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐप डॉट जे एस एक्स में से इस पूरे चीज़ को यहाँ से रिमूव करना है। सबसे पहले तो इसको हटाऊंगा, यूज स्टेट को हमें यूज नहीं करना है। और उसके बाद मैं इस पूरे डिव को हटा दूंगा। ठीक है। और इसके अंदर सिंपली मैं लिखता हूँ ऐप, दैट्स इट। और ऊपर से ये सबको भी हटा देना आपको। बस अभी तक मैंने जो बताया ये पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कैसे क्रिएट करते हैं वीट ऐप। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले इस सब को हटाता हूँ और यहाँ पे इसे हम रन करते हैं एक बार। रन करने के लिए हम लिखना होगा npm रन डेव लिखेंगे। और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से इसे खोल लेंगे, यहाँ से इसे खोल लेंगे। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको साइड में कर देता हूँ ताकि जो भी डेवलपमेंट हो वो आपको दिखता रहे। और इसे मैं यहाँ रखता हूँ। और यहाँ पे ये एरर जो आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, आपको इसको भी रिमूव कर देना है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सो अभी के लिए सही है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस ऐप के फॉन्ट को चेंज करूँगा। और इसके अंदर हम लिखेंगे सिंपली गूगल फॉन्ट्स। और इसके अंदर आना है आपको और यहाँ पे सिंपली कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। मैं सिंपली करता हूँ पॉपिंस। ठीक है, पॉपिंस करता हूँ। यहाँ से आपको पॉपिंस में जाना है और यहाँ गेट फॉन्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। और वहाँ पे गेट इम्बेडेड कोड के अंदर यहाँ इंपोर्ट ऑप्शन में जाना है। इंपोर्ट ऑप्शन से क्या होगा, आप सिंपली CSS फाइल में इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं इस CSS फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर दूँगा, दैट्स इट। अभी ये फॉन्ट लगेगा नहीं क्योंकि मुझे फॉन्ट फैमिली बदलना पड़ेगा। किसका फॉन्ट फैमिली, पूरे के पूरे बॉडी का फॉन्ट फैमिली बदलना पड़ेगा। और फॉन्ट फैमिली होगा पॉपिंस। यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ दिख जाएगा। कर दिया, अगर कुछ ना हो तो सन सेरिफ हो जाए। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। ये चीज मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मान लो ये इंपोर्ट नहीं है, ठीक है, इंपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे सन सेरिफ लग रहा है। और अगर इंपोर्ट है तब तो वो पॉपिंस लग रहा है।
और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कलर को चेंज करता हूँ सिंपली वाइट। ठीक है, अब मैंने इसको वाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर भी बदल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया ब्लैक। अभी के लिए तो इतना सही है। ठीक है, अभी के लिए इतना सही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऐप डॉट JSX में, और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होने वाला है। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो इसका एक div दे देते हैं और इसको क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम, और क्लास नेम ऐप दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला होगा टू डू फॉर्म, जिसके अंदर हम टाइप करेंगे और ऐड करेंगे। दूसरा नंबर होगा जितने टू डूज होंगे, जैसे ही हमने ऐड किया तो जितने टू डूज होंगे वो उसके नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो दो डिव हम बना लेंगे, सॉरी दो कंपोनेंट हम बना लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, टू डू फॉर्म होगा। ठीक है, और उसके बाद जो होगा वो टू डूज होगा, टू डूज, टू डूज। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ में आया। अब टू डू फॉर्म और टू डूज बना भी लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट को। तो सिंपली टू डू फॉर्म बना लेते हैं और उसके बाद बना लेते हैं टू डूज। ठीक है, अच्छा, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, जो अभी मैं स्टार्टिंग में करने वाला हूँ। बाद में जब हम यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो मैं बेसिक से ही बताऊंगा। बट ये जो स्टाइलिंग है, कैसे हम बना रहे हैं टू डू फॉर्म को, टू डू लिस्ट को, वो सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी है तो। ठीक है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि मैं बेसिक से ही लेके चलूँ। तो मैंने बताया कि ऐप में दो चीज़ें होंगी, एक टू डू फॉर्म रेंडर होगा और एक टू डूज होगा। इसके अंदर मैं सिंपली RAFCE कर देता हूँ, और टू डूज के अंदर भी RAAFCE, सिंपल, सिंपली मैंने ये कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे मुझे इंपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि इस ऐप को तो नहीं पता है ना कि ये टू डूज और टू डू फॉर्म है क्या। तो मुझे इंपोर्ट भी करना होगा। तो मैं सिंपली इंपोर्ट कर दूंगा किसको, टू डू फॉर्म को भी, और किसको इंपोर्ट कर दूंगा, टू डूज को भी। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, टू डूज को भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो चीज को इंपोर्ट कर दिया और ये इस तरीके से आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं टू डू फॉर्म में और थोड़ा सा फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा फॉर्म बना लेते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको फॉर्म रखेंगे, इसको फॉर्म रखेंगे, इसको फॉर्म रखेंगे, और इसको क्लास नेम भी दे देते हैं टू डू फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे। इसके अंदर रहेगा एक इनपुट फील्ड, एक रहेगा इनपुट फील्ड जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। ठीक है, और प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर, जिसके अंदर लिखूंगा एंटर अ टास्क। सिंपल, एक सेकेंड, एंटर अ टास्क, कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। उसके बाद एक बटन भी तो बनाऊंगा ना, एक बटन भी बनाऊंगा, ऐड करने का बटन बना दूंगा। सो अभी के लिए इतना दिख रहा होगा। और मैं क्या करता हूँ, एक ऐप में ही, यहाँ पे ऐप में टू डू फॉर्म के ऊपर इसी ऐप के अंदर मैं एक H1 के अंदर लिख भी देता हूँ टू डू ऐप, टू डू, एक सेकेंड, एक सेकेंड, टू डू ऐप। ठीक है, डेट्स इट, ये कुछ ऐसा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है ना, ये पूरा का पूरा चीज जो है वो बीच में आ जाए। तो मैं इस पूरे के पूरे ऐप को, मैं पूरे का पूरे ऐप को, इस ऐप को स्टाइल कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ सबसे पहले। अब स्टाइल कर देता हूँ यहाँ पे, इस ऐप में जाऊँगा, इस ऐप में जाऊँगा मैं, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो इसको विड्थ दूंगा। ठीक है, विड्थ दूंगा, और विड्थ देने वाला हूँ मैं, विड्थ नहीं, मैक्स विड्थ दूंगा, मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ दूंगा 1200 पिक्सल का। ठीक है, और उसके बाद इसको विड्थ दूंगा 95%। ठीक है, 95%। ठीक है, डेट्स इट। इससे क्या होगा, इससे ध्यान से समझना। अभी के लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, सबसे पहले तो इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ। अभी ऊपर समझाता हूँ मैंने क्या किया, मैक्स विड्थ विड्थ सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। बैकग्राउंड कलर मैं कुछ दे देता हूँ। अभी के लिए ये थोड़ा गंदा लगेगा, लेकिन स्टिल समझ लो। एक सेकंड, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, अ, इसको देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए गंदा लग रहा है, अभी हम हटाएंगे इसे, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने मैक्स विड्थ दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि ज्यादा से ज्यादा जो विड्थ जाए वो 1200 पिक्सल ही जाए। मतलब मैं कितना भी इसे बड़ा करूँ,
इसे कितना भी बड़ा करूँ ये 1200 पिक्सल ही रहेगा। मैं इसे पूरा जूम आउट भी कर दूंगा तो यहाँ पे 1200 पिक्सल से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैंने विड्थ यहाँ पे 95% इसलिए दिया है ताकि ये जो साइड साइड में गैप है ना वो छूटा रहे। इसे मैं जब सेंटर में लाऊंगा तो राइट साइड और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा गैप बचा रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दूंगा, लेकिन इसको हटाने के पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको पूरा का पूरा बीच में लेके आता हूँ। बीच में लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन ऑटो करूँगा और ये सिंपली बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। अब मैं इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अब देखना, अब क्या करूँगा मैं, अब सिंपली एक सेकंड के लिए फिर से बॉर्डर लगाता हूँ। कुछ दिखाना है आपको, कुछ दिखाना है। देखो, पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है, बॉर्डर लगा दिया। अब मैं इस सब को बीच में लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। इस सब को बीच में ले आने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन दे दूंगा कॉलम, और उसके बाद दे दूंगा क्या, अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब मैं इसे सिंपली हटा सकता हूँ, लेकिन इसको बाद में हटा देंगे, अभी कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा यूज हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बाद में हटा दूंगा। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे इसको इसको यानी कि किसको, टू डू फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। सिंपली इस टू डू फॉर्म को, ये जो बाहर वाला डिव है जिसके अंदर इनपुट और ऐड है, इसको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टू डू फॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, टू डू फॉर्म, और सिंपली इसको बैकग्राउंड दूंगा वाइट। बैकग्राउंड क्या दूंगा, वाइट दूंगा, ठीक है। ये वाइट मिल गया। इसे मैं हाइट भी दूंगा, हाइट दूंगा 40 पिक्सल का, ठीक है, 40 पिक्सल का। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा पैडिंग भी दूंगा, पैडिंग दूंगा 0.4 का और 0.8 का, ठीक है, 0.8 का, ये पैडिंग दूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्प्ले दूंगा ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड दूंगा। और मैं सिंपली क्या करूंगा, फ्लेक्स सॉरी ग्रिड टेम्पलेट करूंगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, यहाँ दूंगा 1 FR एंड 120 पिक्सल का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 0.5 रेम का, और उसके बाद मार्जिन बॉटम भी दे दूंगा थोड़ा सा 0.5 रेम का। उसके बाद मैं अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इनपुट को, बटन को स्टाइल कर लेते हैं। तो इनपुट को यहाँ पे क्या करना है, इनपुट को जिसका टाइप इनपुट है ना उसको स्टाइल करना है। तो मैं सिंपली लिखूंगा इनपुट जिसका टाइप जो है वो टेक्स्ट है। टाइप क्या है, टेक्स्ट है। उसको क्या स्टाइल करना, उसको तो सबसे पहले मैं बॉर्डर दूंगा नन। और मैं उसका हाइट जो है, सबसे पहले बॉर्डर देने के पहले मैं क्या करूँगा, बॉर्डर देने के पहले मैं इसके हाइट को दिखाऊंगा आपको। हाइट को मैं करूँगा 100%। इससे क्या होगा, 100% इसको हाइट मिल जाएगा। और उसका बॉर्डर कर दूंगा नन, और मैं आउटलाइन भी कर दूंगा, एक सेकेंड, आउटलाइन भी कर दूंगा नन। अच्छा, इतना मैं जो सी एस एस लिख रहा हूँ, मैं ये होप करके चल रहा हूँ कि आपको सी एस एस तो एटलीस्ट आता ही होगा, क्योंकि मैं इसमें यूज रिड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट सिखा रहा हूँ, सी एस एस नहीं सिखा रहा हूँ। सो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं एक एक सी एस एस प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करूँ। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अभी के लिए सी एस एस जब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, आपको अगर सी एस एस आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे जो फंक्शनलिटी का है मैंने टाइमलाइन भी दे दिया है, फंक्शनलिटी वाला जो है वो पार्ट आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो अगर आपने सीएसएस लिख लिया है यहाँ तक तो। अब मैं ऐड बटन को स्टाइल करूंगा। ऐड बटन, ये जो बटन है ना इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ ऐड बीटीएन। ऐड बीटीएन क्लास दिया, और इसके अंदर आऊँगा और ऐड बीटीएन को सिलेक्ट करूँगा, और इसमें दूंगा मैं हाइट, हाइट दूंगा 100%, ठीक है। उसके बाद दूंगा बॉर्डर, इसके बॉर्डर को नन कर दूंगा, और उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा ग्रीन, ठीक है। अभी के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे यार, बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे कुछ 0.5 रेम की। और उसके बाद एक और काम करते हैं,
कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट नहीं, एक्चुअली व्हीट कर देते हैं, व्हीट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंटर भी डाल देते हैं, कर्सर जो है वो पॉइंटर डाल देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टेट मैनेज नहीं कर रहे हैं। पहले टू डूज को स्टाइल कर लेते हैं, और टू डूज को स्टाइल करने के लिए हमारे पास कुछ टू डूज भी होना चाहिए। सो अब टू डूज बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, यूज रिड्यूसर का यूज करेंगे स्टेट को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप यूज स्टेट कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे यूज रिड्यूसर लिख देना है। डेट्स इट, पहला स्टेप यही है, यूज रिड्यूसर लिख देना है। ठीक है, अब वो स्टेट जो था वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा था। मुझे क्या क्या दे रहा था, यूज स्टेट वो दे रहा था हमें, सिंपली जो इनिशियल टू डूज है वो दे रहा था, और साथ में एक फंक्शन दे रहा था, फंक्शन दे रहा था स्टेट को चेंज करने के लिए। तो आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट ये बाय कन्वेंशन है कि आप यहाँ पे लिखते हो डिस्पैच। क्या लिखते हो, डिस्पैच। डिस्पैच फंक्शन आपको मिलेगा स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो ये फंक्शन का आप इस्तेमाल करोगे, जैसे उसमें था वैसे ही यूज स्टेट जैसा ही है। चेंज कहाँ आएगा, चेंज यहाँ आएगा। यहाँ पे आपको दो चीजें होंगी। सबसे पहला, सबसे पहला क्या होगा, रिड्यूसर। अब ये रिड्यूसर क्या है अभी बात करेंगे। रिड्यूसर होगा, और दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो इनिशियल स्टेट होगा, जो कि आप दोगे। इनिशियल, इनिशियल स्टेट बोल लो या इनिशियल टू डूज बोल लो। ठीक है, इनिशियल टू डूज मैं लिख देता हूँ। अब ये इनिशियल टू डूज तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बाहर में यहाँ बना लेता हूँ। मैं सिंपली लिखूंगा कॉन्स्ट इनिशियल टू डूज, और इनिशियल टू डू एक एरे होगा, तो एरे के अंदर बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा, बहुत सारा टू डूज होगा जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म होगा में होगा, और उसका कुछ टाइटल होगा। टाइटल में लिख देता हूँ लर्न, लर्न लेट्स सपोज रिएक्ट। और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरा जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा आईडी। आईडी होगा क्या, आईडी होगा 1। उसके बाद एक और चीज़ होगा, अभी के लिए क्या करते हैं, चेक बॉक्स नहीं बनाते हैं, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में बनाया था। अभी सिंपल रखते हैं, यूज रिड्यूसर को सीखने के पर्पज से रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। दो ही फंक्शन रहेगा, ऐड करने का और डिलीट करने का, बाकी कुछ नहीं रहेगा। जो भी मैंने पहले बताया है वो बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्टेट बनाऊंगा मैं, यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आईडी दे दूंगा 2, और यहाँ लेट सपोज मैं लिखता हूँ वॉश, वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, वॉश क्लॉथ्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉश क्लॉथ्स। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेट बन चुका है, तो ये स्टेट यहाँ पे मैंने डाला है इनिशियल टू डूज और रिड्यूसर। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना। अभी के लिए तो सेम चल रहा है, यूज स्टेट जैसा ही। यूज स्टेट यूज कर रहे थे, उसके अंदर कुछ पास कर रहे थे आर्गुमेंट। बस फर्क ये है, उसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे थे इनिशियल टू डू, इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे हमें वही स्टेट मिल रहा था, और यहाँ एक फंक्शन मिल रहा था चेंज करने के लिए। साथ में यहाँ पे एक रिड्यूसर आ चुका है, नया है। तो रिड्यूसर आ चुका है, तो यहाँ पे रिड्यूसर बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि रिड्यूसर करेगा क्या। तो यहाँ पे रिड्यूसर मैंने बना लिया, और ये रिड्यूसर क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये रिड्यूसर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ध्यान से सुनना, ये रिड्यूसर ही रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए। क्या कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे इनिशियल टू डूज जो है वो ये सब है। इसे मैं सबसे पहले शो कर देता हूँ। कहाँ पे शो करता हूँ, यहाँ पे टू डूज में शो कर देता हूँ। तो मुझे टू डूज में पास करना होगा इस इनिशियल स्टेट को। तो इसके अंदर हम रिड्यूसर के अंदर लिख देते हैं सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और लिखता हूँ मैं रिड्यूसर, रिड्यूसर फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, सिंपली मैं ये चीज़ लिख देता हूँ, ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमें पता चले कि ये रिड्यूसर फंक्शन काम कर रहा है, और यही रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे चेंज करने का। कैसे होगा, क्या होगा, सब देखेंगे अभी। फिलहाल अभी के लिए आपको क्या समझना है, यूज रिड्यूसर को इस तरीके से यूज करते हैं। इसमें दो आर्गुमेंट लेता है और दो चीज़ें रिटर्न करता है। दो चीज़ें तो वही रिटर्न करता है जो यूज स्टेट में कर रहा था, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट है जो कि इनिशियल टू डूज है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको आप यहाँ भी बना सकते थे, बट मैंने अलग बना दिया। और एक रिड्यूसर फंक्शन होगा, ये रिड्यूसर फंक्शन ही जिम्मेदार होगा और सारा का सारा काम करेगा चेंज करने का। अब देखो,
अब हमें क्या करना है कि रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करने के लिए डिस्पैच फंक्शन को कॉल करना होगा। क्या मतलब ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है कि मैं इस टू डू फॉर्म के अंदर डिस्पैच फंक्शन को पास करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया। सबसे पहले इसको पास कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। टू डू फॉर्म के अंदर डिस्पैच फंक्शन ले लिया और इसके अंदर डिस्पैच फंक्शन इस तरीके से मिल जाएगा। अब जब ऑन सबमिट होगा, यानी कि जब सबमिट होगा ये फॉर्म, तो क्या होगा? हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन कॉल होगा, जो कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। दैट्स इट। अब ध्यान से सुनना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि जैसे ही हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल हो, यानी कि जैसे ही सबमिट हो तो हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा, यानी कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा। हैंडल सबमिट फंक्शन क्या करेगा? उस डिस्पैच को कॉल करेगा। मैंने यहाँ जो डिस्पैच लिखा है ना, मैंने क्या बोला था? ये डिस्पैच करता क्या है? डिस्पैच फंक्शन है जो कि स्टेट को चेंज करेगा। तो मैं उसी को ना कॉल करूंगा, डिस्पैच फंक्शन को ही कॉल करूंगा। वही फंक्शन को कॉल करूंगा जो स्टेट को चेंज करेगा, और उसका नाम डिस्पैच है, तो सिंपली मैं डिस्पैच को कॉल कर दूंगा। दैट्स इट। डिस्पैच को कॉल कर दिया। अब ये जो होगा वो रिड्यूसर को कॉल करेगा। ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला? सारा का सारा जो खेल होगा ना, वो रिड्यूसर का ही होगा। बट इसको बुलाएगा कौन? उसको बुलाएगा डिस्पैच फंक्शन। और उसको डिस्पैच फंक्शन बुलाते वक्त कुछ बता देगा। क्या बता देगा? बता देगा कि भाई देखो, जो तुम एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो ना, उसका जो टाइप है वो होगा ऐड। तो रिड्यूसर चेक करेगा क्या उसका टाइप ऐड है। अगर ऐड होगा तो ऐड करने का फंक्शन लिख देगा रिड्यूसर। अगर डिलीट होगा तो डिलीट करने का फंक्शन लिख देगा। क्यों? रिड्यूसर। तो ये रिड्यूसर ही सारा खेल करेगा। बस डिस्पैच फंक्शन उसको कॉल कर देगा और बता देगा बस कि आपको करना क्या है। तो इसी को बोलते हैं एक्शन, जो कि रिड्यूसर फंक्शन एज अ पैरामीटर लेगा। तो सबसे पहले एक टू डूज भी लेगा और एक्शन भी लेगा। आपको अभी तक यहाँ तक क्या समझ में आया? यूज रिड्यूसर ये सारा आर्गुमेंट लेगा, ये दोनों रिड्यूसर लेगा, इनिशियल टू डूज लेगा, और साथ में इसको मिलेगा टू डूज और डिस्पैच फंक्शन, जो कि स्टेट को चेंज करेगा। डिस्पैच फंक्शन को जैसे ही यहाँ पे कॉल करेंगे ऑन सबमिट पे, डिस्पैच फंक्शन कॉल कर देगा रिड्यूसर को। यहाँ पे रिड्यूसर को कॉल करेगा तो दो चीजें इसको मिलेगा, टू डूज, ताकि हम कुछ टू डूज के साथ मैनिपुलेट कर सके। अगर चेंज करना होगा तो हमारे पास टू डूज तो रहना चाहिए ना। तो वो टू डूज भी मिल रहा है और एक्शन भी मिल रहा है, जो हमें डिस्पैच फंक्शन बता रहा है करने के लिए। आई होप समझ में आया होगा। डिस्पैच फंक्शन कॉल करेगा रिड्यूसर को और रिड्यूसर को बता देगा कि आपको क्या करना है, उसका टाइप क्या होगा। वही टाइप जो होगा एक्शन के अंदर जाएगा, और एक्शन डॉट टाइप की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो अभी मैं दिखाता हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ में आ जाना चाहिए। साथ में एक चीज और दूंगा, नया टू डूज। क्या दूंगा? नया टू डूज। तो नया टू डूज तो मैंने बनाया ही नहीं, तो मुझे बनाना भी पड़ेगा। तो न्यू टू डूज करके मुझे बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिस्पैच फंक्शन जो होगा रिड्यूसर को कॉल करेगा, बोलेगा क्या करना है आपको। और क्या करने के बाद अगर रिड्यूसर मान लो क्या पूछेगा ही, कि भाई बताओ, तुमने तो बता दिया कि ऐड करना है, लेकिन क्या ऐड करना है वो तो बताओगे। तो भाई डिस्पैच को ऐड के इस टाइप के साथ उसको एक नया टू डूज भी देना होगा। तो नया टू डूज देने के लिए नया टू डूज बनाना पड़ेगा। तो नया टू डूज बनाना पड़ेगा, नया टू डू बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंदर टाइटल होगा। टाइटल में क्या होगा? टाइटल ही होगा। तो टाइटल हमने नहीं बनाया है, हमने स्टेट को मैनेज नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्स्ट एक स्टेट बना लेते हैं, टाइटल, और सेट टाइटल। अभी ये यूज स्टेट तो आई होप आपको आता होगा। ठीक है, यूज स्टेट में कंफ्यूज मत होना। नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो प्लीज देख लेना, जिसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और यहाँ इनपुट पे मैं लगाऊंगा वैल्यू टाइटल, और जो ऑन चेंज होगा वो होगा एक कॉलबैक फंक्शन, जो कि होगा सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे ई अनडिफाइंड है, ई यहाँ पे लेना भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लेना भी होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दिया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सेट टाइटल होगा, एक सेकेंड। सेट टाइटल, यहाँ पे सेट टाइटल
सेट टाइटल, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, हाँ यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, ठीक है, टाइटल लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया टाइटल, और आईडी भी कुछ तो देंगे ना, आईडी देंगे तभी तो वो डिलीट करते वक्त पता कर पाएगा कि किसको डिलीट करना है। तो आईडी भी देंगे, और आईडी जनरेट करेंगे क्रिप्टो, क्रिप्टो, ध्यान से सुनना, क्रिप्टो डॉट रैंडम यूयूआईडी से आईडी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको बोलेंगे, डिस्पैच को कॉल करेंगे जब, तो उसको बोलेंगे कि भाई तुम न्यू टू डू में लेते जाओ और जाके रिड्यूसर को दे दो ताकि वो ऐड कर पाए उसको। तो न्यू टू डू, अच्छा जनरली हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, जनरली हम लिखते क्या है, पेलोड के अंदर लिखते हैं, इस तरीके से पेलोड करते हैं, पेलोड करते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू टू डू, न्यू टू डू जाके लिख देते हैं, न्यू टू डू का वैल्यू न्यू टू डू। आई होप आपको ऑब्जेक्ट तो पता होगा ना, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं किसके अंदर, पेलोड के अंदर। तो पेलोड के जरिए हम एक्सेस कर पाएंगे न्यू टू डू को भी। अभी बताता हूँ कैसे एक्सेस करेंगे, डोंट वरी। अब अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास रिड्यूसर के अंदर आ चुका है एक्शन, एक्शन के अंदर क्या क्या आ चुका होगा, जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास करेंगे ना, जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर रहे हैं ऐसे डिस्पैच के अंदर, वो सारा का सारा चीज एक्शन में आ जाएगा, और टू डूज तो हमारे पास ये इनिशियल टू डूज आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, मैं कहूंगा, मैं पहले बोलूंगा कि चेक करूंगा कि क्या जो एक्शन है, एक्शन है जिसके अंदर जो तुमने डिस्पैच के द्वारा पास करवाया है टाइप, क्या उसकी वैल्यू ऐड है। अगर ऐड है तो तुम क्या करो कि रिटर्न कर दो, क्या करो, रिटर्न करो, एक पूरा का पूरा एरे ही रिटर्न करो। कौन एरे, ये एरे, जितने भी टू डूज है, जो यहाँ पे है ना, ये जितने भी टू डूज है उसको पूरा का पूरा रिटर्न करो। और साथ में तुम एक और काम करना है तुम्हें, कि साथ में नया टू डू को भी कर देना है ऐड। नया टू डू तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, एक्शन में मिल रहा है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट न्यू टू डू, न्यू टू डू, ठीक है। अब देखो, अब हम टू डूज के अंदर दिखा देते हैं इस सबको। टू डूज के अंदर दिखाने के लिए हमें टू डूज के अंदर सारा का सारा टू डूज पास भी तो करना होगा ना, तो टू डूज पास कर देते हैं। अब ये मैं थोड़ा तेज में करूंगा क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में किया था। अब यहाँ पे मैं सिंपली टू डूज को एक्सेप्ट भी कर लूंगा, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपली लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा क्या, टू डूज, अच्छा जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ा है यहाँ पे। टू डूज जो भी है उस पर मैप चलाऊंगा, और इसके अंदर एक एक टू डू उठ के आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मुझे सिंपली रेंडर करना है, सिंपली मुझे क्या करना है, रेंडर करना है किसको, टू डू को। टू डू अब क्या है, अब ये टू डू क्या है, तो टू डू एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसके अंदर एक एक टू डू दिखा देंगे, एक एक टू डू दिखा देंगे। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपने पहले वाला नहीं देखा ना वीडियो, आपको दिक्कत आएंगी ये सब चीज़ में। बट मैं यहाँ यूज़ रिड्यूसर यूज़ कॉन्टेक्स्ट सिखाने आया हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ अच्छे से सिखा दूँ। तो यहाँ टू डू एक एक करके उठ के आएगा, और टू डू के अंदर हम पास करेंगे, ये जितने टू डू उठ के आ रहा है ना, ये वाला टू डू, ये सबको पास कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डी स्ट्रक्चर मैनर में मिल जाएगा टाइटल और आईडी। आईडी हमें नहीं शो करना है, सिंपली टाइटल शो करना है। तो हम यहाँ पे इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं, सिंपली क्लास नेम दे देते हैं, यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं टू डू। और इस डिव के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, सबको शो कर देंगे, पैराग्राफ के अंदर से शो कर देते हैं टाइटल। यहाँ पे जो भी टाइटल होगा ना, टाइटल वो शो कर देंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जो टू डू रेंडर किया है ना, वो इसे बताना भी तो पड़ेगा, ये इसे बताना भी पड़ेगा कि टू डू कहाँ से लो, तो टू डू से लो, ठीक है। अब देखो, अब जितने भी टू डूज थे वो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको स्टाइल करते हैं, उसके बाद और आगे का फंक्शनलिटी समझते हैं कि कैसे ऐड होगा क्या नहीं होगा। बट फिलहाल के लिए इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग दे दिया, यहाँ पे मैंने स्टाइल लिख दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें इन सब चीज़ों में, स्टाइलिंग करने में। तो स्टाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पैडिंग इसका बढ़ा सकते हैं, 4 कर सकते हैं पैडिंग, 4 कर दे या फिर 3 कर सकते हैं, ठीक है, 3 कर सकते हैं, सही है 3। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ तक तो हो गया। अब जब मैं इसको करूँगा, जब मैं इसको लिखूंगा, टाइप करूँगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लर्न
लर्न मैथ्स, जैसे एंटर दबा रहा हूँ ये रिफ्रेश हो जाता है। ये रिफ्रेश इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम यहाँ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सॉरी डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके अंदर मुझे एक चीज लिखना होगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जो न्यू टू डू है ना, वो मैंने स्पेलिंग गलती लिखा है, न्यू कैपिटल टी होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लर्न मैथ्स। अब ये क्यों नहीं हुआ, हम एरर देखते हैं आखिर क्या एरर आ रहा है। हाँ यहाँ पे आ रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक प्रो। अब यहाँ जो मैंने मैप चलाया है ना, यहाँ पे जो मैंने मैप चलाया है ना, इसमें मुझे की भी देना होगा। क्या देना होगा, की भी देना होगा। की के अंदर मैं दूंगा टू डू डॉट आई डी। मुझे यूनिक की प्रॉप देना है और आईडी जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है, तो मैंने की दे दिया। अब की जब दूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से एरर भी जा चुका है। और एक और चीज़ मुझे करना होगा, यहाँ पे ई लिखना होगा क्योंकि मैंने जो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है उसमें इवेंट बताना तो पड़ेगा ना, तो ई मुझे एज अ पैरामीटर लेना भी होगा। अब मैं जब लिखूंगा लर्न मैथ्स, तो यहाँ पे आपको लर्न मैथ्स दिख जाएगा। ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, यहाँ लर्न मैथ्स तो आ गया, ये टू डूज तो आ गया, बट यहाँ ये क्लियर नहीं हुआ। तो क्लियर करने के लिए मैं बोलूंगा जैसे ही तुम अपना काम कर दो, तुम सिंपली सेट टाइटल के वैल्यू को सिंपली खाली कर दो। अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, मैं लिखूंगा लर्न मैथ्स और यहाँ पे खाली भी हो जाएगा और ये टू डूज आ भी जाएगा। लेकिन इसमें एक और दिक्कत आ रहा है। एक और दिक्कत क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे बिना कुछ लिखे ऐड कर रहे हैं तो भी ये ऐड हो जा रहा है। ये फॉल्ट है, इसे हमें सही करना है। ठीक है। तो इसे हम सही करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली करेंगे कि चेक करेंगे सबसे पहले, क्या जो टाइटल है, जो हम टाइटल लिख रहे हैं इनपुट बॉक्स में, क्या वो जो टाइटल है उसको ट्रिम करने के बाद, और ट्रिम करने के बाद जो उसका लेंथ आ रहा है, जो उसका लेंथ है वो अगर जीरो नहीं है, तभी तुम ये काम करना, तभी तुम ये काम पूरा का पूरा काम करना। ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे सिंपली मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, लिखता हूँ लर्न मैथ्स, तो यहाँ पे मैथ्स आ गया। अगर मैं इसको बिना कुछ लिखे ऐड करता हूँ तो ये कुछ नहीं आएगा नीचे, और अगर मैं स्पेस देके भी ऐड करता हूँ तो भी कुछ नहीं आने वाला नीचे। और इसके बाद मैं एल्स पार्ट भी लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा एल्स में, एल्स में लिखूंगा सिंपली अलर्ट दे देता हूँ। एक मैंने पिछली वीडियो में टोस्टिफाई का यूज किया था, आप कर सकते हो, बट यहाँ पे सिंपली मैं अलर्ट दे देता हूँ। अलर्ट में लिखता हूँ प्लीज प्लीज राइट समथिंग। ठीक है। अब देखो अब बिना कुछ लिखे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। अब एक और चीज ध्यान देना। एक और चीज ये कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एल्स पार्ट भी लगा देता हूँ। ठीक है। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो क्या करना है, तो सिंपली रिटर्न कर देना है जो टू डूज है सबको। ठीक है, मतलब पहले वाला स्टेट को ही रिटर्न कर देना और कोई एक्शन नहीं करना है। ठीक है। तो आई होप आपको ऐड करना समझ में आया होगा। अब हम देखो कितना आसानी से कर सकते हैं। अब सिंपली दूसरा नंबर में क्या करेंगे, डिलीट का। तो डिलीट के लिए हम सिंपली एक डिलीट बना लेते हैं। यहाँ पे टू डू के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक बटन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बटन बना लेंगे और जिसके अंदर रहेगा लिखा हुआ डिलीट। अच्छा हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, रिएक्ट आइकन का यूज करके यहाँ डाल सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन इतना हमें लेंदी नहीं करना है। ठीक है, इतना लेंदी नहीं करना है। हम सिंपली डिलीट लिखते हैं और यहाँ पे सिंपली क्लास दे देते हैं डिलीट btn, और इस क्लास को थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं बस, डेट्स इट। इस क्लास को थोड़ा सा इसमें जाते हैं स्टाइलिंग में, और स्टाइलिंग में थोड़ा तेज कर रहा हूँ। पहले तो बॉर्डर कर दूंगा, बॉर्डर कर दूंगा नन, बॉर्डर नन हो गया। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर लेट सपोज दे देता हूँ ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन दे दिया। और उसके बाद मैं सिंपली बॉर्डर रेडियस रेडियस दे देता हूँ 0.5 रेम की। ठीक है, ये दे दिया 0.5 रेम का। 0.5 रेम आई थिंक ज़्यादा हो गया, 0.2 रेम का यहाँ देना चाहिए। 0.2 रेम का दे दिया। और उसके बाद जो कलर है जो कलर है जो कलर है उसको मैं वाइट दे देता हूँ, वाइट दे देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग भी दूंगा 0.5 फ्रेम एंड 0.5
रैम, सॉरी 0.5 रैम नहीं, 0.8 रैम का, 8 रैम। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा आपको। अब ये देखो स्टाइलिंग बहुत ही बेकार है, आई नो, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर। पिछला वाला वीडियो आप देख लेना अगर स्टाइलिंग देखना है, या फिर और भी उसमें बहुत चीज़ें मैंने कराया है। अब अब जब आपको दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रिड्यूसर के अंदर जाना है और यहाँ लिखना है। सबसे पहले लिखने के पहले मैं पास तो करूँगा ना, पास करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टू डूज के अंदर, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ टू डूज के अंदर यहाँ ऑन क्लिक लगाना होगा, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और हैंडल डिलीट करके एक फंक्शन कॉल कर देंगे, और हैंडल डिलीट को यहाँ पे कॉल करते हैं, कॉल हैंडल डिलीट। ठीक है, हैंडल डिलीट को कॉल करते हैं, और ये कहाँ से आ गया, हैंडल डिलीट को कॉल करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ही हैंडल डिलीट होगा फिर से डिस्पैच फंक्शन कॉल होगा और उसको बताएगा कि आपको करना क्या है। तो डिस्पैच फंक्शन फिर से हमारे पास होना चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन भी भेज देंगे। अच्छा, अभी के लिए तो प्रॉप ड्रिलिंग करना पड़ेगा। प्रॉप ड्रिलिंग आप जानते होंगे, जब हम कंपोनेंट से कंपोनेंट में भेजते रहते हैं, जैसे हमने टू डूज से, सॉरी ऐप से इस टू डूज में भेजा, यहाँ पे इस टू डूज में भेजा। ठीक है, और फिर इस टू डू से मुझे इस टू डू में भेजना है, तो ये होता है प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, इससे बचने के लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, डोंट वरी। तो डिस्पैच हो गया, और फिर हम तब यहाँ पे जाके ले सकते हैं डिस्पैच को, और तब कॉल कर सकते हैं उसको, डिस्पैच को। ठीक है, डिस्पैच को अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडल डिलीट में सिंपली डिस्पैच को कॉल कर देंगे। किसको कॉल करेंगे, डिस्पैच को, एक सेकेंड, डिस्पैच को कॉल करेंगे, और सिंपली लिखेंगे क्या, सिंपली वही ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप बताएंगे उसको कि क्या करना है। तो मैं बताऊंगा डिलीट करना है, उसके बाद मैं दूंगा पेलोड। पेलोड के अंदर मुझे देना होगा सिंपली आईडी। क्यों आईडी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा डिलीट करना है, कौन सा टू डू को डिलीट करना है, तो उसका आईडी भी दूंगा। अब आईडी दूंगा तभी जब मुझे आईडी यहाँ मिलेगा, आईडी तो मिला ही हुआ था, तो आईडी भी एक्सेप्ट कर लूंगा यहाँ पे। क्योंकि जब हम यहाँ मैप चलाए थे तो यहाँ में जब हमने डी स्ट्रक्चर किया था टूडू को, तो टूडू के अंदर टाइटल और आईडी दोनों मिला था। क्यों दोनों मिला था, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों दिखा है। ठीक है, दोनों स्टेट में डाला है, तो यहाँ पे आईडी भी मिला था, एक्सेप्ट किया और इसको दे दिया। अब हम सिंपली यहाँ जाएंगे रिड्यूसर में, और यहाँ पे चेक करेंगे क्या जो एक्शन डॉट, क्या जो एक्शन डॉट टाइप है क्या वो डिलीट है। अगर डिलीट है, एक सेकेंड, तब हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है, रिटर्न करना है ये जो टू डूज है ना, उस पे हमें पहले तो फिल्टर चलाना होगा, फिल्टर मेथड, और उसके अंदर एक एक टू डू उठ के आएगा, और एक एक टू डू उठ के आने के बाद कंडीशन चेक करेगा कि अगर टू डू डॉट आईडी, मतलब कि जो आईडी हमें इस टू डू ये फिल्टर मेथड चलाने के बाद मिल रहा है, वो अगर इक्वल नहीं है जो एक्शन में हमारे आ रहा है आईडी, एक्शन में जो हमने भेजा था ना डिलीट करते वक्त, वो आईडी अगर बराबर नहीं है, तब तुम क्या करो, रिटर्न कर दो इस स्टेट को। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जब डिलीट करेंगे तो डिलीट यहाँ पे हो जा रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हम बार बार यहाँ ऐप में से हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने डिस्पैच को पास किया, किसके अंदर, टू डूज के अंदर, फिर इस टू डूज के अंदर डिस्पैच को एक्सेप्ट किया, फिर हमने पास किया इसके अंदर। तो इतना सारा काम करने का जरूरत नहीं है, इसी को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, और उससे ही बचाएगा हमें यूज कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहला काम होगा, इंपोर्ट करेंगे हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, दैट्स इट। अब इसी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करके हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे। कॉन्टेक्स्ट का नाम रखते हैं टू डू कॉन्टेक्स्ट, और बनाने के लिए क्या करना होगा, हमने जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट किया उसको सिंपली ऐसे कॉल कर देना है, दैट्स इट। कॉन्टेक्स्ट बना देगा। उसके बाद अब इस कॉन्टेक्स्ट को जो हमने बनाया है ना, उसको टू डू कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, हमने ऐप के पास रैप कर देना है। टू डू कॉन्टेक्स्ट को रैप कर देना इस तरीके से, और सारा का सारा चीज को हमें रख देना है इसके अंदर, उठा के सभी को उठा के इसके अंदर डाल देना है, दैट्स इट। अब जब आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया है ना, टू डू कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर आपको पास कर देना है, पास कर देना है क्या चीज, वैल्यू। वैल्यू के अंदर आपको पास कर देना है
ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो भी आपको पास करना है। तो क्या पास करेंगे, ध्यान से सुनना। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम पास कर सकते हैं। हमें क्या क्या पास करना है, हमें लेट सपोज डिस्पैच फंक्शन पास करना है। डिस्पैच फंक्शन पास कर दिए। अब इस डिस्पैच फंक्शन को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कितना भी ड्रिलिंग हो, कितना भी कंपोनेंट से कंपोनेंट में घुसे, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। किसको हटा देता हूँ, इस डिस्पैच को हटा देता हूँ, जो हम यहाँ पास कर रहे हैं ना, उसको मैं सिंपली हटा देता हूँ यहाँ से। इस टू डूज के अंदर जाके हमें इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पास कर रहे हैं उसे भी हटा सकते हैं, इस सबको हटा सकते हैं। देखो कितना काम आसान बन गया, ये सब हट गया। उसके बाद इसके अंदर जो हम कर रहे हैं एक्सेप्ट, उसे भी हटा देते हैं, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट बना के उसके अंदर वैल्यू डाल दी है। अब जो भी वैल्यू डाला है हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए क्या करना होगा, यूज करने के लिए सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होगा। यूज कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होगा, और यहाँ पे सिंपली जो भी हमने बनाया है कॉन्टेक्स्ट, उसको डाल देना होगा। क्या बनाया है हमने कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट क्या बनाया, टू डू कॉन्टेक्स्ट। तो इस टू डू कॉन्टेक्स्ट को हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना होगा। एक्सपोर्ट भी करना होगा ताकि हम वहाँ पे यूज कर पाए इंपोर्ट करके। तो यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली हम यूज कर पाएंगे इंपोर्ट करके। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किसको करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, टू डू कॉन्टेक्स्ट को। और अब यहाँ इसके अंदर आपको यूज करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट का नाम बता देना होगा जो आपने बनाया था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करके ऐप के अंदर। तो कॉन्टेक्स्ट का नाम बता देते हैं। और यहाँ पे हमें ये क्या करेगा, रिटर्न में दे देगा सारा का सारा वैल्यू जो हमने डाला था ना वैल्यू। वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और इससे हम डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैंने ये क्या किया, इसे हम डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। क्या क्या था, डिस्पैच फंक्शन था, सबसे पहले डिस्पैच कर देंगे, और भी वैल्यू रहेगा तो और भी डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो डिस्पैच फंक्शन हमें मिल जाएगा, और तब यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इस लाइन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कहीं भी आपको यूज करना है, सिंपली आपको ये दो लाइन लिखना है। सिंपली आपको यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, और साथ में आपको क्या करना है, और टू डू कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है जो आपने ऐप के अंदर बनाया था, और उसको सिंपली यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास कर देना है। और ये जैसे ही पास करोगे, तो जो भी आपने यहाँ बनाया था ना, सॉरी एक सेकेंड, इस ऐप के अंदर जो भी बनाया था ना, जो भी बना के जो वैल्यू डाला था ना, वो वैल्यू आपको मिल जाएगा वैसा का वैसा ही। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखो एरर दिखा रहा है, कैनॉट एक्सेस टू डू कॉन्टेक्स्ट बिफोर। अच्छा, इसको नीचे करना होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखना है यहाँ पे, इसको सही कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक और एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे किया है ना कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रैप किया है, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा, डॉट प्रोवाइडर। क्यों, क्योंकि आप बताओगे कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस चीज को रैप किया है, तो ये जो वैल्यू होगा वो प्रोवाइड होगा किसको, जहाँ पे हम यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं इसको। इस कॉन्टेक्स्ट को जहाँ यूज कर रहे हैं, तो हम वहां से प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये सही हो चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी करो, लर्न मैथ्स करो तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट हो जाएगा। सब चीज फंक्शन हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रिड्यूसर का यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रिडक्स टूलकिट का इस्तेमाल करके टू डू एप्लीकेशन भी बनाएंगे, एक काउंटर एप्लीकेशन भी बनाएंगे, और एक ही वीडियो में सब बनाएंगे। बट उसके पहले रिडक्स टूलकिट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।